हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। ये हमारा चैप्टर 1 बायोलॉजी का क्लास 9 का साइंस का चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा सेल। इसके पहले वाले वीडियो फर्स्ट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सेकंड वाले में सेल के टाइप को समझा था। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल जो होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम सेल देखेंगे किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के प्रेजेंट के बेस पे हम क्या देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्यों डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको कवर करके फिर हम आगे देखेंगे। एक और टाइप होता है केंद्रक के आधार पे, यानी न्यूक्लियस के बेस पे हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में देखेंगे केंद्रक के आधार पे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, वो भी इसी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली पॉइंट हम क्या कवर करेंगे, प्लांट सेल है। इसमें एक लिखिएगा, इसमें सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी सेल वॉल कहने का मतलब है कोशिका भित्ति। सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब भित्ति। जैसे दीवार की वॉल होती है उसी को बोलते हैं ना भित्ति। हम लोग बायोलॉजी में भित्ति शब्द लेते हैं, जो चीज कवर्ड रहती है उसे भित्ति नाम देते हैं। ठीक है, भित्ति क्यों नाम दिए इसको, ये मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत। यहीं से डिफिनेशन कवर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट की वर्ड लेते चलिएगा। ये क्या होती है, मजबूत होती है, यानी मजबूत होती है, पर इसमें तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें एब्सेंट है। प्लांट में है, मजबूत होती है। ठीक है, आप लोगों ने सेल वॉल को बस इतना लेके चलिए अपने दिमाग में, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। बात आती है सेल वॉल होता क्या है। सेल वॉल होती है कोशिका है, ये मान लीजिए ये सेल है, इसके चारों तरफ ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं सेल वॉल। इसे नाम देते हैं सेल वॉल। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज की वजह से ये क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, सेलुलोज की वजह से ये मजबूत होता है। ये किसमें पाया जाएगा, एक पॉइंट क्लियर, इसमें नहीं पाया जाएगा। एक एक डिफरेंस कर लेंगे तो अब दूसरे डिफरेंस में आते हैं। बस इसमें इतना ही लेके चलिएगा कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, बस। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, और भी टाइप्स है, अभी हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। एक होता है प्लास्टिड बेस। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक। यानी लवक के आधार पे प्लांट और एनिमल कैसे डिफरेंट होते हैं। जो ये प्लास्टिड यानी लवक होता है, ये प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, प्लास्टिड यानी लवक, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जो इसमें पाया जाएगा वो इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक, प्लास्टिड मतलब लवक। लवक का काम क्या है, लवक का काम यही है इसको कलर देना, यानी रंग देना। किसको रंग देना, जो प्लांट्स को। प्लांट्स को किस किस भाग को रंग देगा, पहले इसके टाइप देख लीजिए, पढ़ना है बस, यहां देख लीजिए तब पता तो चलेगा। हाँ सर ये इससे डिफरेंट है। टाइप इसके 3 होते हैं। पहला होता है वर्डी, दूसरा होता है अवर्डी, तीसरा होता है हरित। ठीक है, हरित को बोलते हैं क्लोरोफिल। जब आप भोजन बनाने की प्रक्रिया पढ़ाएंगे आपको एक अलग वीडियो में, तो उसमें हरित का कार्य बता देंगे। ठीक है, हरित लवक का कार्य इतना होता है, पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता प्रदान करना। पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता प्रदान करना। अवर्डी लवक का बेसिक कोई काम नहीं होता है, ये रंग प्रदान करने का काम नहीं करता है। वर्डी लवक जो होता है ये क्या करता है, ये फल फूल, क्या, फल फूल पत्ती, फल फूल पत्ती। किसी किसी की पत्ती देखेंगे एकदम हरी होगी, कोई पत्ती एकदम अलग रहेगी। फल में जो रंग आता है वो किसके कारण आता है, वर्डी लवक के कारण। अवर्डी लवक रंग नहीं देता। हरित लवक पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता करता है। यही 3 टाइप होते हैं किसके, लवक के। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट में, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे उसमें देख के, बढ़िया समझ में आया, ये चीज कवर हुई। ठीक है,
ये चीजें देख लिए, डिफरेंस कर लिए। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के आधार पे कोशिका के प्रकार। ठीक है, अब देख लेते हैं केंद्रक के आधार पे कोशिका के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे? केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के आधार पे कोशिका के प्रकार। ठीक है, केंद्रक के आधार पे कोशिका के प्रकार, पहले प्रकार देख लें, फिर केंद्रक का आधार माना ही है हमने। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है यूकैरियोटिक, पहला होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। पहला क्या होता है? यूकैरियोटिक, दूसरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब यू यहां से वर्ड लीजिए, यू मतलब होता है नया, यानी न्यू। मतलब कैरियोटिक मतलब क्या होगा, ये भी देख लीजिए, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, यू मतलब नया, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, जिसका केंद्रक नया यानी न्यू, जिसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक नया होगा, यानी जिसमें कोशिकांग बहुत अच्छे से बने रहेंगे, जिसका केंद्रक बढ़िया होगा उसमें कोशिकांग विकसित होंगे। कहने का मतलब यही है, जिसका केंद्रक डेवलप होगा उसे यूकैरियोटिक। और प्रो मतलब क्या होता है? ये होता है प्रो मतलब प्राचीन, यानी पुराने चीजें। ठीक है, जो पुराना चीज होगा प्राचीन। क्या? कैरियोटिक मतलब केंद्रक, पल्ले पड़ी चीजें, प्राचीन केंद्रक, यानी जिसका केंद्रक क्या होगा? अनडेवलप्ड होगा, यानी प्राचीन होगा, विकसित नहीं हुआ होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक किसे कहेंगे? जिसका केंद्रक विकसित होगा। ठीक है, ये चीजें कवर हुई, यानी यूकैरियोटिक उसे कहेंगे जिसका केंद्रक डेवलप होगा, यानी विकसित केंद्रक वाले जीव को बोलेंगे यूकैरियोटिक। और प्राचीनतम यानी अविकसित केंद्रक वाले जीव को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग? जीवों को बांटते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब कोशिका के अंदर की चीजें देखेंगे। ये हमारा सेल है। अब हम सेल के टाइप के थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो से हम एक एक अंग लेके आएंगे, यानी ऑर्गन लेके आएंगे कोशिका के अंदर वाले। जैसे देखिए, एक फिगर के माध्यम से समझिए, ये है हमारा सेल। अभी तो सेल ही नहीं है, अभी तो ये बस झिल्ली है। इसके ऊपर हमने ये चीज बनाया, हमको प्लांट और एनिमल दोनों साथ में लेके चलना है। ठीक है, ये तो आपको कवर हो ही गया होगा। ये क्या है? ये है अपना सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये चीजें क्लियर हुई? ये क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तब ये इससे हमें पता चल गया कि ये किस में प्रेजेंट है। ये कौन सी कोशिका है, बता सकते हैं आप? ये हमारी कोशिका है पादप कोशिका। ठीक है, ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए ये प्लांट सेल है। अब हम क्या करेंगे? प्लांट सेल को रिमूव करेंगे। प्लांट सेल को हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। अब हम प्लांट सेल को रिमूव जैसे ही किए तो हमें क्या दिखी? प्लांट सेल को जैसे ही रिमूव किया तो ये एक लेयर दिखी। क्या दिखी? परत दिखी। फिर अब ये प्लांट सेल रह नहीं गया। अब ये जो है इसी को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। जो प्लांट होता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों में ये चीजें सेम रहती है, इसीलिए हम एक साथ लेके चल रहे हैं। हमने क्या बनाया था? सेल वॉल था, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमें दोनों चीजें सेम मिलने लगी, इसलिए हम एक साथ लेके पढ़ते चलेंगे। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहेगा। इसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। इसका वर्क यही होता है कि ये इसके अंदर उपस्थित लिक्विड्स एंड ऑर्गन्स, जैसे ये क्या है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया है,
इधर गोल्गी बॉडी रहता है। इन सब चीजों को ये क्या करता है, कवर किया रहता है। इसका मेन काम यही रहता है, इसमें उपस्थित लिक्विड्स एंड ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। पूछेगा सेल्स में कितने प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर 2 लेयर होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। एक जो होता है प्लांट में पाया जाता है उसको बोला जाता है सेल वॉल, ये तो कहां होगा, प्लांट में होगा। एक होता है सेल वॉल और एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां होता है, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में होगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर हमने कवर किया। ये क्या है, एक हमने सेल वॉल कवर किया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया। यानी प्रोटेक्टिव लेयर हमने देख लिया कितने टाइप के होते हैं, यानी सुरक्षात्मक झिल्ली जिसको बोला जाता है। ये क्या है, एक झिल्ली है, इसमें कोशिकाएं क्या है, कवर्ड है। ये इसे क्या किया है, घेरे हुए है और इसको रक्षा करेगा। हमने क्या देखा, अभी तक हमने यही देखा कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति 2 चीजें हमने पढ़ ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये इसको बाहरी परत होती है और ये कोशिकांगों की रक्षा करती है। यानी ये क्या करता है, कोशिकांगों की रक्षा करती है। इसमें का कोई भी मटेरियल बाहर न जाए, इसके लिए एक झिल्ली लगी होती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। हमने प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर लिया। अब हम इसके आंतरिक भाग को देखेंगे। ठीक है, आंतरिक भाग को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।